নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो कल हम लोग पढ़े थे 7वां अध्याय 10.7 का 10.7 अध्याय में। अच्छा 8वां अध्याय पढ़े थे। 8वां खत्म हुआ, 9वां शुरू है। अच्छा कल हम लोग 8वां अध्याय पढ़े थे। तो उसका समरी यही था कि भगवान बता रहे थे ये सुखदेव गोस्वामी कि द्रोण और धरा वो कौन से कैसे भक्त थे भगवान के, नित्य सिद्ध भक्त थे, ठीक है। और कृष्णी सुतपा और कृष्णी गर्भ जो थे वो भगवान के साधना भक्ति के मतलब भक्त थे, साधना भक्ति द्वारा भगवान को पाए थे। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताइए। नित्य सिद्ध भक्त कौन है और साधना सिद्ध भक्त कौन है? हैंड रेस करके। हाँ बोलिए माता जी, अंजना माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। नित्य सिद्ध वो भक्त हैं जो भगवान के अंश हैं, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको माता पिता, क्योंकि वो जब भी कृष्ण जन्म लेते हैं तो वो हमेशा उनके माता पिता के रूप में ही जन्म लेते हैं। और साधना मतलब है जो तपस्या करके बहुत ही परिश्रम से उनके माता पिता को। हरी एकदम सही। मतलब भगवान का एक सेट है कि ये भगवान है तो इनके साथ ये लोग ही माता पिता के रूप में आएंगे, है ना। तो वैसे भक्त थे कौन? नंद और यशोदा, धरा और द्रोण। माने हर मतलब नहीं, नंद यशोदा नहीं थे, धरा और द्रोण थे। और आप कलयुग में जगन्नाथ और सची माता थे, है ना। और साधना भक्ति के थे कृष्णी गर्भा और सुतपा, जो कि बहुत तपस्या करके भगवान को पुत्र के रूप में पाए थे। वो हम लोग पढ़े थे। फिर भगवान गोपियों का मक्खन और ये सब चोरी की कथा सुने थे। भगवान उनका मक्खन और ये दूध चुराते थे, अपने घर में नहीं खाते थे, उनको चोरी करके खाने में मजा मिलता था, चोरी करके उनको ज्यादा पसंद था, ठीक है। आज का चैप्टर है अध्याय 9, माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बांधा जाना। तो वही दामोदर वाला जो था, दामोदर महीने में हम लोग सुनते हैं जो कथा, वही वाला कथा है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब कथा सुनते हैं ना तो एक नया कुछ नया जानने का मौका मिलता है ना। तो हम लोग आज अभी ये समरी पढ़िए, जिनका से पहले समरी पढ़िए। हरे कृष्णा दादी पढ़ो। माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बांधा जाना। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, किंतु उन्हें यह रोकना पड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि आग के ऊपर दूध उबल रहा है। चूंकि दासियां अन्य कार्य में व्यस्त थी, अतः दूध पिलाना बंद करके माता यशोदा तुरंत बाहर गिरते हुए दूध के पास गई। इस प्रकार के आचरण से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दही की मटकी तोड़ने का उपाय निकाला। जब भगवान क्रोध क्यों हो गए? भगवान क्रोध क्यों हो गए? दूध को छोड़ना पड़ा ना, पी रहे थे। माँ का दूध उनको लगा कि माता जो है, देखो मुझसे ज्यादा उस दूध पे उनको अटेंशन है। उनको ये चिंता नहीं है कि मुझे दूध पिलाना है, उनको चिंता है कि गैस पर दूध बहने वाला है। तो मतलब एक भगवान के मन में भी एक ईर्ष्या का भाव आ गया कि मुझसे ज्यादा मैया दूध को प्यार कर रही है कि दूध न बहने पाए, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्पात मचाया तो यशोदा ने उन्हें बांधने चाहा। इस अध्याय में इसी घटना का वर्णन किया गया है। जब एक दिन जब दासियां कुछ अन्य काम कर रही थी, तब माता यशोदा दही मथ कर मक्खन निकाल रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण आए और अपनी माता को स्तनपान कराने के लिए आग्रह किया। माता ने तुरंत दूध पिलाना शुरू कर दिया था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखा दूध ऊपर कर बाहर गिर रहा है, तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाना बंद कर इस दूध का नाम क्या था? इस दूध को अब क्या नाम? भगवान के जो दूध पीते थे उस दूध का क्या नाम था? कौन सी गाय का दूध था? सुगंधा गाय।
सुगंधा क्या? गायत्री माता जी, सुगंधा नहीं, गायत्री, पद्मगंधा। पद्मगंधा। पद्मगंधा, हाँ पद्मगंधा। चलिए, हाँ, पढ़िए माता जी। दूध को गिरने से बचाने के लिए चली गई, किंतु दूध पीना बंद हो जाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत खुद हुए। उन्होंने एक कंकड़ उठाया और मथने की मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। जब माता यशोदा उफने दूध को संभालने के बाद लौटी, तब उन्होंने देखा कि मटकी टूट गई है और उन्हें समझते देर ना लगी कि यह तो श्री कृष्ण की ही करतूत है। अतः उन्हें खोजने लगी। जब एक कमरे में घुसी तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण ओखली के ऊपर खड़े हैं और ओखली को उल्टा करके छीके से टंगा मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को बांटते जा रहे हैं। जय भगवान श्री कृष्ण माता को आते देखा, वे तुरंत भागने लगी। माता यशोदा उनका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर माता यशोदा माता श्री कृष्ण को पकड़ पाई तो उन्होंने अपना अपराध के कारण रोने लगे। माता यशोदा ने डराया धमकाया कि यदि ऐसा फिर से किया तो उन्हें दंड देंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश जब रस्सी में गांठ लगाने का समय आता तो बांधने वाली रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। इस तरह उन्होंने दूसरी रस्सी उसमें जोड़ दी, फिर भी वह भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। उन्होंने बारंबार गांठ लगाने का प्रयास किया, किंतु रस्सी हर बार छोटी पड़ती। जब वह थक गई और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माता को काफी थका देखा तो उन्होंने अपने आप को रस्सी से बंधवा लिया। दयावश उन्होंने अपनी असीम शक्ति उन्हें नहीं दिखलाई। जब माता यशोदा ने भगवान श्री को बांध दिया और पुनः किसी घरेलू काम में लग गई, तब श्री कृष्ण ने 2 यमल अर्जुन वृक्ष देखे जो वास्तव में कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिगिरु थे, किंतु श्री नारद मुनि के साथ से वृक्ष बन गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण दयावश इन दोनों वृक्षों की ओर बढ़े जिससे नारद मुनि की इच्छा पूरी हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि की क्या इच्छा थी? जो जो दोनों कुबेर जो पेड़ बने हुए थे उनका उद्धार हो जाए, नारद मुनि उद्धार करवाना चाहते थे भगवान के हाथ से। श्लोका श्री शुक उवाच श्री शुक वाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी यशोदानंद गेहनी कर्मांतरणी युक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी निर्मन्मन्था स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले तदि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। स्मरन्ति तान्या गायत। अनुवाद। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी दासियां घरेलू कामकाज में व्यस्त है तो वे स्वयं दही मतने लगी। दही मतने समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं इन क्रीड़ाओं के बीच में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगे। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धर देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दधी की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बाधा जाना दीपमालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में विशेष हरे कृष्णा। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सनातन गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, जो सनातन गोस्वामी का वैष्णव तोषणी था, उनकी लिखी हुई पुस्तक ग्रंथ मतलब वैष्णव तोषणी, उससे उदाहरण दे रहे हैं कि दीपावली और ये जो दधी मटकी फोड़ने का जो भगवान ने दधी मटकी तोड़ा था, वो ये घटना कब हुई थी? दीपावली के दिन। ठीक है,
जिस दिन दीप मालिका के दिन प्रतीत हुई थी। ठीक है माता जी, आगे पढ़ेंगे। आज भी भारत में विशेष त्योहार मुंबई में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायें में से माता यशोदा की कुछ गाय ऐसे सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक श्री कृष्ण पड़ोसी गोपी तथा गोपियों के घरों में जाकर माखन चुराता है, क्योंकि उसे दूध या सामान्यतः रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। दधी मतने समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाती जा रही थी। पुराने जमाने में प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात की लगातार स्मरण रखता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल देता या पेशेवर कवि के से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता था कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को किसी से या समय भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बालकाल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना, अघासुर, सप्तासुर तथा तृणावत वध को कविता में ढाल लिया था और दधी मथते समय वही कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। वे लोग 24 घंटे कृष्ण भावित रहना चाहते थे। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावना अमृत में रहने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। माता जी, ये दोनों का नाम लिखा है ना स्टार्टिंग में, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील सनातन गोस्वामी। माता जी, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो थे ना, वो श्रील सनातन गोस्वामी की जो पुस्तक ग्रंथ था उनका, वैष्णव तोषणी, उससे ये जो बता रहे हैं, ये जो हम लोग अभी जो इसका तात्पर्य पढ़े हैं उसमें बता रहे हैं ना कि दीपावली और दीप मालिका के दिन ये जो मटकी तोड़ने वाला घटना हुआ था, तो वो कब हुआ था उसके बारे में कहाँ से उन्होंने बताया है? सनातन गोस्वामी के वैष्णव तोषणी से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है ये बात। ठीक है। श्लोक नंबर 3। सौमं वास पिथुकटी तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। सौमं वास पिथुकटी तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। पुत्र स्नेनुतु स्नित कुचयुगम जातकंपम च शुभ्रू। पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकंपम च शुभ्रू। रज्जाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कुंडल कंकणौ कुंडले च। स्विनं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्मम मथ मंथ। स्विनं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। अनुवाद। केसरी पीली साड़ी पहने, अपने विशाल नितंब में करधनी बांधे, माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे। उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौमें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तात्पर्य: जब कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छुक है तो उस माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मायावाद है।
हमें वात्सल प्रेम, माधुर्य प्रेम, साख या दास किसी रूप में वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उनके सामने उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यह विवरण यहाँ दिया गया है। उन्नत हो चुके भक्त को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, जिन्हें वे क्या पहने थी और कैसा काम कर रही थी, तो पसीना पसीना निकल हरे रहा कृष्णा, था। हरे कृष्ण। तो यहाँ एक लाइन आया है कि हमें वात्सल्य प्रेम, माधुर्य प्रेम, सख या दास किसी रूप में वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? किसको ये लाइन समझ में आया, बताइए। मतलब ये लोग उन्नत भक्त हैं, उनका अनुसरण जैसे जो शुरुआत का नया भक्त करेंगे तो ठीक नहीं होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि उनके वो किस तरह से भगवान से प्रेम किए, वात्सल्य प्रेम, दास्य प्रेम, क्या किस तरह से प्रेम किए, वो हम अनुसरण कर सकते हैं। उस रूप में हम लोग भगवान के साथ प्रेम का मतलब सोच सकते हैं, लेकिन हम वो बन नहीं सकते हैं। हमको वो बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन उनके समान बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम बन भी नहीं सकेंगे क्योंकि हम उतने अच्छे शुद्ध भक्त नहीं है भगवान के। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, कि वे क्या पहने थी, कैसा काम कर रही थी, तो पसीना निकल रहा था, किंतु किस फूलों से उनके बाल सजे थे इत्यादि का चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए मातृ स्नेह में माता पिता का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 4। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथन्नन्ति जननीं हरिं गृहीत्वा दधिमन्थानं न सेधत्प्रीतिम् आवहन्। अनुवाद। जब माता यशोदा दधी मत रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दधी मथने से उन्हें रोकने लगे। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और जे हुए जगे तो उन्हें भूख लगी। तब वे अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता को दधी मथने से रोकने तथा उनका स्तनपान करने के लिए उनसे मथानी चलाने से रोका। हरे कृष्णा। माता जी अब हम पढ़ें क्या? पढ़िए श्लोक नंबर 5। श्लोक तमङ्कमारुढं पाययत्स्तनं मपाययत्स्तनं स्नेहस्मितं सस्मितम् इच्छति मुखम् स्नेहस्तनुसस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन शायया जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि स्वधिश्रिते उत्सिच्यमायान् पयसि त्वदीक्षते। अनुवाद। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उसने स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, तब वह बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उपनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई।
यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। तात्पर्य, माता यशोदा घर का हर कामकाज कृष्ण के निमित्त था। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफन रहा है, तब तुरंत उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। इस तरह वह अपने पुत्र को छोड़ गई, जो जी भर कर स्तनपान न कर सकने के से क्रुद्ध हो गया। कभी कभी एक ही साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है। इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वे एक काम करे तब दूसरा। जिस उचित विवेक से ऐसे किए जाना चाहिए, उसे कृष्ण ने भगवद गीता 10.10 में इस प्रकार बतलाया है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। कृष्ण भगवान ने हर वस्तु कृष्ण भावनामृत में हर वस्तु गतिशील है। भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण हैं। परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। हरि बोल। तो भगवान हमको वो शक्ति देते हैं कि हम लोग उनके प्रेम के स्तर पर कुछ काम कर सके। भगवान मतलब जो चाहते, देखिए यशोदा मैया को भी माँ का दर्जा उन्होंने दिया ना। श्लोक नंबर 6, सज्जात कोप स्फुरितारुण धरम सज्जात कोपस्फुरितारुणधरं संदस्य दधिमन्थ भाजनम संदर्श्य दधि मंथ भाजनम वित्वा मृषाश्रुतस्मनारहो भित्वा मृषा श्रुदृश्य दशमनारहो जघासहयङ्गो मन्तरं गतः जघासहे ध्वंत मंतरम गता। अनुवाद। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में निकली आंसू भर नकली आंसू माता जी, नकली आंसू। आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मार कर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। तात्पर्य, भगवान का क्या लीला देखिए, अद्भुत लीला। क्रुद्ध हो गए और मटकी भी तोड़ दी कंकड़ से, और खुद कहाँ चले गए? मक्खन खाने के लिए। जिस दही से मक्खन बनना था, गुस्से में उसको भी तोड़ दिया और खुद चले गए मक्खन खाने। पढ़िए माता जी तात्पर्य। ये स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में नकली आंसू भरकर चिल्लाने लगता है। कृष्ण ने भी वही किया और अपनी लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। श्लोक नंबर 7, उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् प्रविश्य सदृश्य च दधैमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म भगन्न विलोकाय स्वसुतस्य सुतस्य कर्म तज्जहास तं चापि न तत्र पश्यति।
जहाँ सत चापि न तत्र पश्यति। अनुवाद। गरम दूध को अंगीठी से उतार कर माता यशोदा मटके के स्थान पर लौटी और तब जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है, तो वह जान गई कि वह कृष्ण की ही करतूत है। बोलने वाली तो बोलने वाली नहीं माता जी, बिलोवनी जिससे मटते हैं, बिलोवनी बिलोवनी। को टूटी हुई तथा कृष्ण को अनुपस्थित देखकर यशोदा बिल्कुल समझ गई कि मटकी फोड़ना कृष्ण की ही करतूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक नंबर 8, आज का अंतिम श्लोक, ठीक है। उल्लेखलांगेरुपरि व्यवस्थितम्, उल्लेखलांगने परिव्यवस्थितम्, मर्काय कामं ददतं सिचि स्थितम्, मर्काय कामं ददतं सिचि स्थितम्, अयंगवं चौर्य विसंकिते क्षणम्, अयंगव चौदेश विसंगिते क्षणम्, निरीक्ष्य पश्चात् आगमच्छने, निरीक्ष्य पश्चात् सुतम् आगमच्छने, आगमच्छने। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वह पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। तात्पर्य, माता यशोदा ने कृष्ण के मक्खन सने पद चिन्हों के सहारे उनका पता लगाया। उन्होंने देखा कि कृष्ण मक्खन चुरा रहा है, अतः वह हंसने लगी। तभी कौवे भी कमरे के भीतर घुसे, किंतु डर के मारे बाहर निकल गए। इस तरह माता यशोदा ने कृष्ण को मक्खन चुराते तथा सहमे इधर उधर ताकते देखा। हरि बोल। तो भगवान कितना मतलब लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं माता बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए। क्या वो सच में सहमे हो सकते हैं? सब लीला है भगवान का। आज का श्लोक डर के मारे बाहर निकल गए। क्यों गए आप कमरे में? कौवे डर के मारे निकल गए। कौवे क्यों गए कमरे में? क्योंकि भगवान खुद डरे हुए हैं। मैया उनको प्रताड़ना दे रही, मैया उनसे वो डरे हुए, मैया उनको मतलब डरा रही हैं हाथ में स्टिक लेके कि आगे से चोरी नहीं करना, नहीं तो बहुत कड़ा दंड दूंगी। तो कौवे बेचारे डर के मारे पहले ही भाग गए कि अभी हम लोगों को भी दंड मिलेगा, है ना। तो आज का श्लोक यहीं तक था। अभी भारती माता जी काउट का देंगी लिंक, आप लोग सभी क्लास मतलब काउट खेल के जाइए, ठीक है।